जय हिंद, वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स के लिए यूजफुल है एज वेल एज इट इज़ यूजफुल फॉर द फिजिक्स आल्सो। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज साइन थीटा? सो फॉर learning sin theta, cos theta and tan theta, I have written one thing, Pandit Badri Prasad Hari Hari Bol. Pandit Badri Prasad Hari Hari Bol. So few terms are here. यहाँ पे P for perpendicular है, perpendicular. This is perpendicular. B for base. This is base. This is base. And again P for perpendicular. H is hypotenuse, again H is the hypotenuse, and B for base again. So I will write these all the terms. मैं यहाँ पे वो terms लिख दूँ कि what is P for? P stands for perpendicular. P stands for perpendicular. Perpendicular. B for base. Base. P again perpendicular, and H for hypotenuse. Hypotenuse. So three terms we are using. P for perpendicular, this is perpendicular. B for base, this is base. And H for hypotenuse. Hypotenuse is this term. So what I have written? I have written for the sine, cos and tan. So what is sin theta? It is P by H. P for perpendicular upon hypotenuse. I will write over here also. This is base. This is base. This is perpendicular. In short, we write like this way. And this is hypotenuse. So what is the sin theta? This term is sin theta. We can write this term P by H is sin theta. This is what? Sin theta. And this term B by H, that is base upon height, hypotenuse, is the cos theta. This term is cos theta. And perpendicular upon base is nothing but tan theta. So simply once again I will say, ये कोई कोई राइट एंगल ट्रायंगल है. दिस इज एनी राइट एंगल ट्रायंगल. ये उसका बेस हुआ. अच्छा, बेस का आइडेंटिफिकेशन क्या है? मैंने दो एक्चुअली डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. वन इज दिस, अनदर इज दिस. यहाँ पे थीटा का प्लेसमेंट ये है और 90 डिग्री ये है. तो बेस जो है, जो साइड थीटा से अटैच होता है अपार्ट फ्रॉम हाइपोटेनस. पहले चीज तो बता दूं हाइपोटेनस क्या होता है. हाइपोटेनस जो है 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस है. एंड जो साइड थीटा से अटैच है, सो दिस साइड इज अटैच विद द थीटा. इफ वी हैव प्लेस द थीटा ओवर हियर, तो ये होता है बेस. और जो बेस पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, दैट इज द परपेंडिकुलर साइड. सो AB is perpendicular, BC is base and AC is the hypotenuse. अच्छा, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इफ आई विल टॉक अबाउट दिस ट्रायंगल, तो यहाँ पे मैंने थीटा का प्लेसमेंट यहाँ रखा है. तो द साइड विच इज अटैच विद द थीटा इज ऑलवेज द बेस. तो इसके लिए बेस ये हो जाएगा, AB is the base and perpendicular is this, that is BC. BC is the perpendicular and AC is the hypotenuse. तो आइडेंटिफिकेशन क्या है? जो साइड 90 डिग्री के सामने है वो हाइपोटेनस, इस केस में ये हाइपोटेनस. एंड जो साइड थीटा, जहां थीटा का प्लेसमेंट है, जो साइड थीटा से अटैच है, सो दिस अपार्ट फ्रॉम हाइपोटेनस, जो साइड थीटा से अटैच है वो बेस होगा. जो साइड थीटा से अटैच है, that will be base. So in this case this is base, in this case this is base. And जो थीटा के सामने का साइड होता है, that is perpendicular. ये थीटा है, इसके सामने का साइड BC, it is the perpendicular. हमें लिखना कैसे, याद कैसे रखना है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल. तो पंडित का P, that is perpendicular,
एच हाइपोटेनस, तो ये साइन थीटा हो गया। तो साइन थीटा क्या हो गया? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। एंड कॉस थीटा, इन दिस केस कॉस थीटा क्या होगा हमारा? कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस। तो बेस ये साइड है, बी सी अपॉन हाइपोटेनस इज ए सी। एंड व्हाट अबाउट टेन थीटा? टेन थीटा क्या होगा? P फॉर परपेंडिकुलर अपॉन B। ये सब हम डिवाइड करने वाले हैं, डिवीजन में लिख रहे हैं। तो P अपॉन B, तो P इज परपेंडिकुलर अपॉन B, दैट इज बेस। सो विल राइट दिस ऑल द टर्म्स। इस ट्रायंगल के लिए मैं साइन कॉस टेन पहले लिखने वाला हूँ। एंड साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा, दिस इज थीटा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपो है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, that will be equals to perpendicular is AB upon BC। तो ये क्या हुआ हमारा? AB upon BC, that becomes sin theta। What becomes cos theta? Cos theta is base upon hypotenuse, तो base is BC upon hypotenuse is AC, so it will be BC by AC, BC by AC, BC by AC, and we can say it is base upon hypotenuse, base upon hypotenuse। What about tan theta? Tan theta क्या होगा? Perpendicular upon base, we can write it will be perpendicular upon base। So by diagram, by this figure, what is perpendicular? That is AB upon base is BC, so it will be AB upon BC। So this is the relation। What is sec theta? It is the reciprocal of cos theta, so it is 1 by cos theta। तो cos theta हमारा क्या है? What is cos theta? Cos theta is BC by AC, तो 1 upon cos theta है, तो it will be AC by BC, AC by BC। What is cosec theta? Cosec theta is the reciprocal of sin theta, तो हम इसका बिल्कुल उल्टा लिखेंगे, तो 1 upon sin theta, एंड 1 upon sin theta मतलब sin theta का उल्टा BC by AB, so we can write BC by AB। What is cot theta? It is reciprocal of tan theta, so it is 1 upon tan theta, but tan theta is AB upon BC, so we'll get, इसका उल्टा हो जाएगा BC by AB, BC by AB। This is the relation between, we get one more thing, relation between sec and cos। So cos theta is 1 by sec theta or sec theta is 1 by cos theta। Cosec theta is 1 by sin theta and cot theta is 1 by tan theta। That relation already we have got। तो हमें क्या relation मिला sin cos और tan में? sin cos tan sec cosec cot में, that we can write from here only। वो चीज़ें हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट सेक, पहला लिखते हैं हम लोग कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा, सॉरी 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, एंड सेक थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा, एंड tan theta, no, cot theta, cot theta is 1 by tan theta। So these are very important relations whatever we have remember। So अगला टर्म है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो वापस से हमें बेसिक पता है साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, tan क्या होता है, तो आई विल डू दैट। यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल B is right angled and
दिस एंगल इज थीटा, थीटा हमने यहाँ पे प्लेस किया है। तो वी नो, हम इस ट्रायंगल में एक टर्म ले लेते हैं दैट इज आर according to Pythagoras theorem. So we can write according to Pythagoras theorem. Pythagoras theorem क्या है हमारा? We know Pythagoras theorem, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस जो थीटा 90 डिग्री के सामने का साइड है वो हाइपोटेनस है, इज इक्वल्स टू सम ऑफ square of the other two sides. So we will get AC square is equals to AB square plus BC square, AB square plus BC square. So I will do one thing, दोनों साइड को मैं, ये हमारा मेन पार्ट मिला हुआ है, इसी से मैं तीन इक्वेशन निकालूंगा, तीन आइडेंटिटी. This is our equation 1 से. So dividing both the side by AC, dividing both sides by AC square, AC square से हम दोनों साइड को डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा AC by AC square is equals to AB square. Okay, keep the bracket, no problem, fine. AB square upon AC square plus BC square upon AC square, BC square upon AC square. तो अब ये टर्म देखें, ये पूरा कैंसिल हो गया, हमें मिला 1 इज इक्वल्स टू व्हाट इज AB बाई AC. AB थीटा यहाँ है, AB क्या हुआ? परपेंडिकुलर. AB क्या हुआ? परपेंडिकुलर. AC क्या है? हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इस एंगल थीटा के लिए क्या होता है? साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज साइन थीटा. तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा. दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अभी ये टर्म देखें BC बाई AC, BC इज बेस, BC इज बेस एंड AC इज हाइपो. तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस थीटा होता है, बट यहाँ स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा. सो दिस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा. सो वी गेट वन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. दिस रिलेशन इज 1 is equals to sin square theta plus cos square theta, or simply I can write it as therefore sin square theta plus cos square theta is equals to 1. This is one very important relation. This is one of the very important identity of trigonometry. अभी एक काम करेंगे हम लोग, इसी टर्म को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 आया, तो अगर मैं एक बार पूरे को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं और एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो मुझे कुछ नए आइडेंटिटीज मिल जाएंगे. तो आई कैन राइट, दिस इज आवर इक्वेशन 2 से. सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साइन स्क्वायर थीटा, मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ इसको. तो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, एक मिनट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. अब पूरे टर्म को हमको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है, तो इस टर्म को हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, इस टर्म को भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं और 1 को भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं. तो ये टर्म मिला मुझे, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर गेट कैंसिल, वी आर गेटिंग 1. हमें क्या मिला? 1 मिला. प्लस कॉस बाई साइन, साइन बाई कॉस क्या होता है? tan होता है. तो कॉस बाई साइन क्या मिलेगा? कॉट मिलेगा. तो 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन इज नथिंग बट कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमें एक और रिलेशन मिला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वंस अगेन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सेकेंड आइडेंटिटी हमें मिल गई। तो सेकेंड आइडेंटिटी हमें क्या मिली, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगेन आई विल डू वन थिंग, नेक्स्ट आइडेंटिटी चाहिए तो मैं इसी इक्वेशन को फिर से एक बार लिखता हूँ। तो आई विल राइट इट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। अभी यहाँ हमने डिवाइड किया था साइन स्क्वायर थीटा से, अभी हम पूरे टर्म को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें। तो डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलेगा, हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा और इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिला। अब ये देखें, साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा। सो विल गेट, क्या मिलेगा हमें, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस बाय कॉस 1, पूरा कैंसिल हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 बाई कॉस क्या होता है, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया। वी कैन राइट इट मोर प्रिसाइजली दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ करते हैं, आइडेंटिटी है। सो वापस से हमें एक आइडेंटिटी मिली। आई कैन राइट इट डिफरेंट वे लाइक दिस। तो ये हमारा तीसरा आइडेंटिटी है। तो ओवरऑल हमें 3 आइडेंटिटी मिला, दिस आई विल से इक्वेशन नंबर 4 से। तो हमें 3 आइडेंटिटी मिला। पहला मिला था, फर्स्ट आइडेंटिटी वाज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो वी कैन राइट हियर, पहला आइडेंटिटी मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा आइडेंटिटी मिला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा आइडेंटिटी मिला 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक square theta, and these 3 identities are very very important. Okay, और सबको याद रहना चाहिए। तो मैंने सिर्फ एक बताया, एंड यूजुअली क्या होता है कि हमें 2 आइडेंटिटी याद रहती है, एक आइडेंटिटी याद रहती है, सबसे सिंपल वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो करना क्या है, अगर हमें सपोज भूल गया तो एक बार हम पूरे टर्म को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लें तो एक आइडेंटिटी मिल जाएगी, और दूसरी बार अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लें तो नेक्स्ट तीसरी आइडेंटिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे टर्म्स हो गए आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नाउ नेक्स्ट पार्ट वी हैव दैट विल डिस्कस साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लाइक हम लोग पढ़ते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये सब एंगल्स क्या होते हैं, कैसे डिसाइड होते हैं, तो वो सब के बारे में अगला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, तो क्या साइन है, तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है जो हमने पढ़ा हुआ है कि ये हमारा कोई क्वाड्रेंट है, हमने कोऑर्डिनेट डिवाइड कर दिया, दिस इज एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। तो यहाँ पे एक मैंने लिखा है चीज़, ऑल स्कूल टू कॉलेज, सिंपल वे याद रखने का कि साइन कन्वेंशन कैसा होगा। लाइक हम साइन 90 प्लस थीटा करते तो क्या आएगा, उसके लिए 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। वन इज़
दिस ऑल स्कूल टू कॉलेज, एक सिंपल तरीका है याद रखने का, ASTC और ASTC दोनों टर्म्स हैं, ASTC ऑल स्कूल टू कॉलेज, या स्पून, टी, कप, लाइक दैट, एनीथिंग जस्ट वी कैन रिमेंबर, वो सिर्फ याद रखने के लिए हमारे। ओके और दूसरा A फॉर ऑल, ऑल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आई विल राइट दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चारों क्वाड्रेंट हो गए। A ऑल, ASTC का भी A, तो चाहे हम ये याद रखें या ये, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। तो इसमें अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है तो उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉसेक हो, कॉट हो, सेक हो, एनी, ऑल विल बी पॉजिटिव। बट अगर कोई एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है तो S फॉर साइन, साइन विल बी पॉजिटिव, साइन, और 1 बाई साइन क्या होता है, 1 बाई साइन इज कॉसेक, ये पॉजिटिव होंगे, साइन और कॉसेक विल बी पॉजिटिव एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल विल बी नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एग्जिस्ट करता है तो क्या पॉजिटिव रहेगा, साइन और कॉसेक, और बाकी सब कुछ नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है थर्ड, 2 या T, वो हो गया हमारा tan एंड cot। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot विल बी पॉजिटिव एंड रिमेनिंग ऑल विल बी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot विल बी पॉजिटिव एंड ऑल रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट में C फॉर C, कॉलेज का C फॉर cos एंड cos का उल्टा sec होता है। तो cos एंड sec आर पॉजिटिव एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी नेगेटिव। तो ये हमारे रूल्स हो गए चारों के, और यही चीज़ हमें ध्यान रखना है, हम बार बार ये टर्म यूज़ करने वाले हैं नंबर ऑफ टाइम्स। और एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये है, अब अगर मैं इसके एंगल्स डिवाइड कर दूं तो ये 0 और 360 डिग्री होता है, यहाँ पे आते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाता है, यहाँ पे एंगल में आते हैं तो 180 हो जाता है, और ये 270 डिग्री है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जब हम 0 to 90 के बीच में एंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑल विल बी पॉजिटिव, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ऑल विल बी पॉजिटिव। बट एंगल अगर 90 से बड़ा है, दैट इज 120 और 90 के बीच में है, तो साइन और कॉसेक विल बी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और ये एंगल 270 हो गया, 270। तो अगर एंगल 180 और 270 के बीच में है तो tan एंड cot विल बी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होगा। एंड 270 टू 360 के बीच में है तो cos और sec पॉजिटिव होगा एंड रिमेनिंग ऑल विल बी नेगेटिव। ASTC जस्ट हमें याद रखना है, ASTC ऑल साइन टैन cos। तो ऑल पॉजिटिव, साइन के साथ आया तो 1 बाई साइन भी पॉजिटिव होगा, दैट इज कॉसेक पॉजिटिव होगा। T फॉर tan एंड tan का रेसिप्रोकल cot वो भी पॉजिटिव होगा। C फॉर cos एंड sec विल बी पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। और मैंने बताया है कि अगर एंगल्स अलोंग हैं किसके, x एक्सिस के, तो ये हमारा x एक्सिस है, तो x एक्सिस से प्लस या x एक्सिस से माइनस, तो मतलब लाइक 90 के बीच में है तो भी पॉजिटिव, और 36 लाइक 0 से कम है तो भी
जो आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो वही रहेगा, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लाइक हमने साइन लिया तो जो भी एंगल लिया है लाइक 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा इसी में आ गया, तो वापस से हमें 90 माइनस थीटा करेंगे तो सॉरी 90 तो यहाँ आ गया, अगर हम 360 माइनस थीटा की बात करें तो ये इधर आ जाएगा, इधर आ गया तो ये क्या हुआ, अलोंग एक्स एक्सिस हुआ, तो अलोंग एक्स एक्सिस में नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड अलोंग वाई एक्सिस रहा तो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल टेक्स प्लेस। वाई मतलब 90 और 270 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, 180 एंड 0 या 360 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल नॉट चेंज। तो अभी जितना रूल हमने बताया ऑन बिहाफ ऑफ दिस वन हम लोग आगे जो है बातें कर सकते हैं। तो पहला देखें, फर्स्ट वन यहीं से वी कैन स्टार्ट। यस, पहला हम बात कर रहे हैं तो साइन ऑफ माइनस थीटा। अब माइनस थीटा किधर आएगा, 360 है और 360 से कम आएंगे तो माइनस थीटा इधर आया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आया, लेकिन ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है बिकॉज 360 कहाँ पे है, एट एक्स एक्सिस। 360 कहाँ पे है, एट एक्स एक्सिस, और हम लोग माइनस थीटा बोल रहे हैं तो अलॉन्ग 360 आया, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देयर इज नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो जैसे मैंने अगर यहाँ माइनस थीटा लिया किसका, साइन का, तो साइन ही आएगा, साइन आएगा, लेकिन ये कहाँ आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस साइन थीटा आ गया। फिर से एक बार बताऊँ, माइनस थीटा किधर आएगा, दैट जब एंगल हम इधर मेजर करते हैं तो नेगेटिव होता है, तो एंगल यहाँ है बट अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग है तो नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हमने साइन लिया था तो साइन ही आएगा, बट ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये तो साइन है, तो साइन जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन। अब ऑन बिहाफ ऑफ दिस वन वी कैन से कॉस ऑफ माइनस थीटा, फटाफट लिखते जाएंगे हम लोग। कॉस ऑफ माइनस थीटा तो बताया, माइनस थीटा तो यहाँ आया, लेकिन कॉस इस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, तो सीधा सीधा आ जाएगा हमारा कॉस थीटा। दिस विल बी कॉस थीटा। tan की बात करें, tan ऑफ माइनस थीटा, तो फोर्थ, अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में और अलोंग एक्स एक्सिस है तो tan का tan ही रहेगा, बट इसमें सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो tan भी नेगेटिव आएगा बट tan का tan ही रहेगा, सो माइनस tan थीटा। ओके, अब हम सेक की बात करें तो यहाँ क्या बताया, कॉस पॉजिटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा, तो सेक ऑफ माइनस थीटा इट विल बी, सेक ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस, नहीं प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी सेक थीटा, सेक थीटा। एंड कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, अब हम कॉसेक की बात कर रहे हैं तो कॉसेक यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉसेक थीटा, इट विल बी माइनस कॉसेक थीटा। एंड कॉट ऑफ माइनस थीटा विल बी कॉट थीटा। तो दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस कॉट थीटा, सॉरी माइनस कॉट थीटा, दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने देखा कि कॉस पॉजिटिव आया और सेक पॉजिटिव आया, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा मीन्स इट इज़ क्लोज टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हमने लाइक साइन लिया था तो साइन आया, कॉस लिया था कॉस आया, tan लिया था tan आया, सेक का सेक आया, कॉसेक का कॉसेक आया, कॉट का कॉट आया, तो नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम लोग नेक्स्ट वन करने वाले हैं, दैट इज 90 माइनस थीटा। तो वापस ध्यान दें, 90 यहाँ पे आएगा, ये 0 है, 360 है, 90 है, 180 है, 270 है एंड वापस 360 है। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, अब हम 90 के लॉन्ग बात कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग
चाहे 90 प्लस होगा या 90 माइनस होगा, बोथ एंगल्स विल बी क्लोज टू वाई एक्सिस। 90 है तो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 90 है तो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिकॉज 90 इज क्लोज टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे ही आता है 90, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होंगे। तो यहाँ पे हम साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे, और अभी हम बात कर रहे हैं 90 माइनस थीटा, तो एग्जैक्टली 90 माइनस थीटा किधर आया, 90 ये है ये लाइन, और माइनस थीटा करेंगे तो इधर आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज बिकॉज इट इज अलोंग वाई एक्सिस। तो साइन 90 माइनस थीटा साइन का कॉस हो जाता है, तो कॉस थीटा आएगा। सेम वे कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा is the cot theta, sec 90 minus theta is cosec theta, and cosec 90 minus theta is the sec theta, and cot 90 minus theta is the cot 90 minus theta, it will be tan theta। लेकिन सब पॉजिटिव आया, हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हुआ, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक एंड कॉट का टेन। तो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेकन प्लेस एंड हमने सबका साइन पॉजिटिव रखा। क्यों पॉजिटिव रखा, बिकॉज ये 90 माइनस थीटा दैट एग्जिस्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ए फॉर ऑल पॉजिटिव। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट 90 माइनस थीटा हो गया। अब हम 90 प्लस थीटा की बात करें, वापस से 90 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं, तो 90 प्लस थीटा इधर आ गया, इधर आ गया मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में क्या बताया है, ऑल साइन, साइन के साथ और क्या आएगा, साइन एंड कॉसेक, कॉसेक आर पॉजिटिव, कॉसेक आर पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अच्छा वापस से हम यहाँ 90 देख रहे हैं, तो 90 मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज कर लें, तो साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन का क्या हो जाएगा, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल चेंज, साइन का मैं साइन बाद में लगाता हूँ, सिर्फ पहले चेंज कर लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन का क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा दैट विल बी कॉट थीटा। मैं साइन की बात बाद में करूँगा, अभी सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज कर रहा हूँ। तो सेक 90 माइनस 90 प्लस थीटा, सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा that will be sec theta, sec theta, and cot 90 plus theta that will be tan theta. Okay, it is tan theta. अब हम लोग फिर से देखें, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक। साइन पॉजिटिव है एंड कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव है। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, यस। तो नेगेटिव क्या क्या हो जाएगा, पहले हम वो देख लें। तो नेगेटिव हमारा ये टर्म, और हम यहाँ बोल रहे हैं कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। तो साइन और कॉसेक की जब हम बात कर रहे हैं, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या आएगा वो हम डिसाइड कर लिए, लेकिन यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो क्या आया उससे मतलब नहीं है, हमने क्या लिया है वो मायने रखता है। तो यहाँ साइन और कॉसेक वाला टर्म सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो साइन
90 plus theta is the cos theta and cosec 90 plus theta is the sec theta. सिर्फ ये और ये टर्म पॉजिटिव रहेगा. वंस अगेन आई विल रिपीट, क्या आया इससे मतलब नहीं है, हमने वो एंगल कहाँ पे लिया है, साइन 90 प्लस थीटा, तो ये आया. तो साइन के साथ 90 प्लस थीटा और कॉसेक के साथ 90 प्लस थीटा जो आएगा वो पॉजिटिव रहेगा. तो आने को क्या आया, इधर कॉस आया, इधर सेक आया, तो दिस विल बी पॉजिटिव एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल विल बी नेगेटिव. तो बाकी सबको हम नेगेटिव कर लेते हैं. ये नेगेटिव और हाँ, साइन और कॉसेक, तो कॉसेक है तो ये भी नेगेटिव एंड दिस इज ऑलरेडी नेगेटिव. सो दिस ऑल द टर्म्स आर देयर. ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट वन बात करेंगे 180 माइनस थीटा का. 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किधर आएगा, 180 ये हो गया. मैं फिर से यहाँ 0 360 दिखा देता हूँ. 90 180 एंड 270. तो 180 माइनस थीटा, 180 यहाँ पे है तो माइनस थीटा विल बी समवेयर हियर. तो ये 180 आया मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, और हमने बताया अलोंग एक्स एक्सिस देयर इज नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. तो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं होगा. लेकिन 180 माइनस थीटा करेंगे तो कहाँ आया ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव रहेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं. तो साइन 180 माइनस थीटा, इट विल बी साइन 180 माइनस थीटा. तो नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो साइन का वापस क्या आएगा, साइन आएगा. आई होप ये चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं. नो चेंज, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है 180 डिग्री, तो नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. लाइक हमारा अगर साइन था तो साइन ही आएगा, कॉस था तो कॉस आएगा, टैन था तो टैन आएगा, लाइक दैट. तो साइन 180 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा. मैं वापस से बोल रहा हूँ, साइन में बाद में चेंज करूँगा. कॉस 180 माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा. टैन 180 माइनस थीटा विल बी टैन थीटा. साइन हम बाद में चेंज करेंगे. सेक 180 माइनस थीटा विल बी सेक थीटा. कॉसेक 180 माइनस थीटा विल बी कॉसेक थीटा. कॉसेक थीटा. कॉट 180 माइनस थीटा विल बी कॉट थीटा. कॉट थीटा. अब हम साइन देखें तो ये कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में. साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन का टर्म हमारा ये है, ये पॉजिटिव आएगा, और कॉसेक वाला टर्म पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव. तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और साइन और कॉसेक, तो सेक भी नेगेटिव. ओके, साइन और कॉसेक वाला टर्म पॉजिटिव, तो साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस में आए और बाकी सब नेगेटिव आए. अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वन अबाउट 180 प्लस थीटा. 180 प्लस थीटा कहाँ आएगा, ये 180 है, प्लस थीटा करेंगे बिकॉज एंगल हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, ऐसे जाते हैं. तो 180 यहाँ से यहाँ तक 180 आ गया, प्लस थीटा करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया. अब हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में, इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव. और वापस से 180 है, 180 मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बट टैन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा. तो हम लोग लिख देते हैं साइन, वी कैन राइट साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा. पहले हम लोग सिर्फ चेंज कर रहे हैं, साइन बाद में लगाएंगे. लास्टली कॉस 180 प्लस थीटा will be cos theta. Tan 180 plus theta will be tan theta.
sec 180 plus theta will be sec theta, no change in trigonometric ratios. Cosec 180 plus theta will be cosec theta, I don't know, yes, cosec theta, and cot 180 plus theta will be cot theta. अब साइन देख लें हम लोग, तो tan and cot will be positive, तो tan and cot will be positive, apart from that all will be negative, तो बाकी सबको हम नेगेटिव कर लें, माइनस 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 माइनस, all will be negative, only tan and cot will be positive. So we did it. Now next part is the angles about 270 minus theta. अब फिर से यही देखना हमें कि 270 माइनस थीटा का केस देखना है, तो 270 कहाँ आया हमारा, ये टर्म हो गया हमारा 0 and 360, this is 90, this is 180, this is 270. So we are talking about 270 minus theta. माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पे आएगा, मतलब है तो along y axis, 270 is along y axis के along है, तो there will be change in the trigonometric ratio, तो trigonometric ratio change होगा, but ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में वापस से tan and cot will be positive and apart from that all will be negative. तो हम चेंज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पहला काम तो ये होगा, तो साइन 270 माइनस थीटा विल बी, साइन का क्या हो जाता है कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा दैट विल बी कॉस का साइन थीटा, tan 270 माइनस थीटा विल बी कॉट थीटा, एंड सेक 270 माइनस थीटा सेक का कॉसेक हो जाता है, तो कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 270 माइनस थीटा विल बी सेक थीटा, एंड कॉट 270 माइनस थीटा विल बी कॉट थीटा. इतने टर्म्स हो गए. अब हम लोग बोल रहे हैं कि tan और cot दीज टू विल बी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव. तो tan और cot, ये tan है और ये cot है, ये पॉजिटिव होने वाले, बाकी सब नेगेटिव होने वाले. मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो हम लोग एंगल लेते हैं हम उसके बारे में सोचते हैं. तो tan एंड cot आर पॉजिटिव एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल विल बी नेगेटिव. तो tan और cot पॉजिटिव है, तो बाकी सब कुछ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, बाकी सब नेगेटिव हो गया. नाउ विल टॉक अबाउट 270 प्लस थीटा. अब हम लोग देखें तो 270 यहाँ पे है, प्लस थीटा करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक ये पॉजिटिव होने वाले, बाकी सब नेगेटिव रहेगा. तो एंड 270 है मतलब y एक्सिस के लॉन्ग है, तो वापस से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, लेकिन कॉस और सेक पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब कुछ नेगेटिव आएगा. सो साइन वी कैन राइट इट, साइन 270 प्लस थीटा विल बी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा बिकॉज इट इज 270 विच इज अलोंग y एक्सिस के अलोंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है. तो साइन का कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा विल बी साइन थीटा. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर रहे हैं, tan 270 प्लस थीटा विल बी कॉट थीटा, एंड हियर sec 270 प्लस थीटा विल बी, सेक का क्या हो जाता है कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 270 प्लस थीटा विल बी सेक थीटा. साइन हम लोग बाद में कर रहे हैं, कॉट 270 प्लस थीटा विल बी tan थीटा. हाँ, 270 प्लस थीटा है तो किधर आए, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये बता दिया कि y एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज कर दिए. और अभी क्या करेंगे, इसका साइन कॉस एंड सेक विल बी पॉजिटिव एंड ऑल विल बी नेगेटिव. तो कॉस एंड सेक हमारे कहाँ हैं, कॉस एंड सेक, कॉस एंड सेक ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, कॉस एंड सेक, बाकी सब नेगेटिव.
क्या आया उससे मतलब नहीं है, वी कांट राइट दिस एंड दिस आर पॉजिटिव, नहीं। सो हम क्या करेंगे, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर दिया, बाकी सबका जो साइन है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो वी कैन राइट दिस विल बी माइनस 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 माइनस। ओके, नाउ अबाउट 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा कहाँ आया, 360 माइनस थीटा कम्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट ये, और 360 यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो वापस से ये कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड कॉस एंड सेक विल बी पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज ASTC के हिसाब से कॉस एंड सेक बोथ आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग ऑल विल बी नेगेटिव। तो पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं, तो क्या आएगा, साइन 360 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, as there is no change in trigonometric ratios. 360 minus theta will be cos theta and tan 360 minus theta will be tan theta and sec 360 minus theta will be sec theta, cosec 360 minus theta will be cosec theta and cot 360 minus theta will be cot theta, because there is no change in the trigonometric ratio. अब हम लोग ये देखें कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec बोथ आर पॉजिटिव, तो cos एंड sec किधर है, cos विल बी पॉजिटिव, ये वाला टर्म हम लोग देखते हैं वंस अगेन, एंड sec ये वाला, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं एंड रेस्ट ऑफ ऑल विल बी नेगेटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। नाउ 360 प्लस थीटा, तो वापस से मैं यहाँ पे वापस यहाँ लिख देता हूँ 0, 360, 90, 180, 270 एंड 360 प्लस थीटा करेंगे तो वापस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो हम पूरा वही लिख देंगे। So we'll get 360 plus theta sin theta, cos 360 plus theta cos theta, tan 360 plus theta tan theta, sec 360 plus theta sec theta, cosec 360 plus theta cosec theta and cot 360 plus theta will be cot theta. Now we'll start the compound angles. तो कंपाउंड एंगल में आप लोग को दो फार्मूलाज लर्न करने हैं, ठीक है। इसका डेरिवेशन बहुत लेंदी है, सो डेरिवेशन आई विल नॉट टेल यू, directly I have written the formula, that formula we have to learn, जिसमें से पहला फार्मूला है साइन a प्लस माइनस बी, साइन a cos b प्लस माइनस cos a sin b, एंड दूसरा फार्मूला है cos a प्लस माइनस b, दैट इज cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b। तो ये याद रखने का ये तरीका है कि साइन है वो जो है दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब साइन के साथ कॉस आने वाला है, और अगर कॉस है तो सेम टर्म्स आते हैं, साइन के साथ साइन और कॉस के साथ कॉस। ऐसे एक तरीका हम लोग बना सकते हैं याद रखने का। अब हम लोग इसी फार्मूले का यूज करके अलग अलग फार्मूलाज बनाएंगे। तो मैं पहला फार्मूला यूज करूंगा, फर्स्ट आई विल राइट अबाउट द साइन ए प्लस माइनस बी इज, क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, दिस इज द फार्मूला। अभी हम लोग इसको जब सेपरेट करेंगे तो प्लस के लिए इधर प्लस लेंगे और माइनस के लिए माइनस लेंगे, तो
तो अब यहाँ से हमें दो फार्मूलाज मिलेंगे। पहला मिलेगा साइन ए प्लस बी, क्या होगा ये, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एंड दूसरा क्या होगा, साइन ए माइनस बी का क्या होगा, दिस विल बी साइन ए कॉस बी माइनस, क्योंकि हमने बताया प्लस के लिए प्लस आ गया, प्लस के लिए प्लस आ गया, और माइनस जब लगाएंगे तो माइनस आ जाएगा, और बाकी टर्म्स यही रहेंगे। तो क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो आई विल टेक दिस एज one of the equation and this also one of the equation, ये दूसरा एक इक्वेशन आ गया। तो दो अलग अलग हमें इक्वेशंस मिल गए। आई विल राइट दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अभी एक काम करते, दोनों को मैं ऐड करता हूँ, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें मिलेगा, ऐड करेंगे हम इनको, तो मैं लिख देता हूँ स्टेप्स। साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड दूसरा प्लस करना है हमें साइन ए माइनस बी का, तो हमें क्या मिलने वाला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो एज वी हैव मेंशन कि हमको प्लस करना है, तो यहाँ बीच में हम प्लस का साइन डाल देते हैं, ये प्लस करना है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, बिकॉज एक टर्म प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया। तो ये साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, तो 2 टाइम्स हो गया, सेम टर्म्स हैं, 2 बार आ जाएगा। तो वी कैन राइट देयरफॉर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस बी। दिस टर्म साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी बिकम्स 2 साइन ए कॉस बी। तो एक ये भी हमें रिलेशन मिला जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस आई विल राइट एज इक्वेशन नंबर 3, मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लूँगा। सो दिस बिकम इक्वेशन नंबर 3 से इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। अच्छा, अभी हमने क्या किया था, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट ऐड किया था, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अभी सब्ट्रैक्ट कर ले तो एक और रिलेशन हमें मिल जाएगा। सो वी कैन राइट नाउ subtracting equation 2 from 1। तो वापस से हम देखें, फिर से ये टर्म्स हमें लिखने रहेंगे, सेम टर्म्स वी हैव टू राइट। तो हमें क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। स्टेप्स में बढ़ा रहा हूँ, और साइन ए माइनस बी हमारा क्या है, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एंड व्हाट आई हैव मेंशन कि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आई एम सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस। तो अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे। सो दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस। तो माइनस एंड प्लस का टर्म आई विल से ये टर्म, एक प्लस है एक माइनस है, दिस इज प्लस टर्म, दिस इज माइनस टर्म, सो दे गेट कैंसल बिकॉज दे आर सिमिलर बट अपोजिट इन साइन। तो हमें क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये हो जाएगा 2 cos ए साइन बी, 2 cos ए साइन बी। सो विल गेट देयरफॉर
साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 cos a sin b. 2 cos a sin b. Again I will write 2 cos a sin b. This is one of the very important relation. Again we get this, I will take as equation number 4. This is our equation number 4. इसको हम लोग equation number 4 ले लेते हैं. सो ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया. अभी इन दोनों इक्वेशन से हमें एक और रिलेशन मिल सकता है, वो मैं दोनों टर्म्स फिर से ले लेता हूँ. ओके, एंड दिस वन आल्सो, बिकॉज इनका मुझे यूज़ लगने वाला है, तो मैं इनको एक कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ. इट विल बी बेटर फॉर अस. यस, तो नाउ वी हैव दीज टू रिलेशंस. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें, दोनों इक्वेशंस को, तो अगर मैं a प्लस बी को c ले लेता हूँ और a माइनस बी को d ले लेता हूँ, तो मुझे साइन c प्लस साइन d और साइन c माइनस साइन d का फार्मूला मिलेगा. तो सो फॉर दैट आई विल डू वन थिंग, आई विल एज्यूम दीज टू. तो वापस से मैं ये सिर्फ बताने के लिए लिख रहा हूँ कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है एंड यही हमारा इक्वेशन नंबर 4 है. तो नाउ आई विल टेक, मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करूँगा. वो सब्स्टिट्यूशन हमारा ये है कि लेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू डी. क्यों हम ऐसा ले रहे हैं? क्योंकि इसमें a प्लस बी आया है और इसमें a माइनस बी आया है. तो a प्लस बी को हमने c ले लिया और a माइनस बी को d ले लिया. तो वी कैन राइट a प्लस बी एज c, a माइनस बी एज d. तो हम दोनों को ऐड कर लें. ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ऐड करना है तो ऐड करेंगे इन दोनों टर्म्स को, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो गया. तो क्या बचा? वी आर गेटिंग 2a इज इक्वल्स टू c प्लस डी. सो a इज इक्वल्स टू c प्लस डी बाई 2. ये भी एक रिलेशन हमें मिल गया. एंड ओके, अभी यही दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लें. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस बी को हमने c लिया है और a माइनस बी को d लिया है. अब सब्ट्रैक्ट कर लें इन दोनों को. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, साइन चेंज हो गया. तो एज वी कैन सी ये प्लस माइनस है, सो दिस टर्म विल गेट कैंसिल. इसको हम कैंसिल कर देते हैं. तो बचा क्या? b प्लस बी, 2b. सो वी कैन राइट 2b is equals to c minus d. So b is equals to c minus d by 2. This is also very important relation. Relation तो नहीं है, इसी का यूज़ हम लोग करेंगे. तो हमारे पास 4 टर्म्स हो गए. a प्लस b is c, a plus b is c and a minus b is d, a plus b is c and a minus b is d and a is equals to c plus d by 2 and a minus b is b is c minus d by 2. तो इक्वेशन 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन 3 जो हमारा यहाँ पे है, तो इसका यूज़ करके इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, आई विल राइट लाइक दिस वे, इक्वेशन, सो नाउ equation 3 can be written as, क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 3 को? एज आई मेंशन कि इक्वेशन 3 हमारा ये है, तो साइन a प्लस बी हमारा क्या है? c. सो इंस्टीड ऑफ a प्लस बी वी विल राइट c. इंस्टीड ऑफ a माइनस बी वी कैन राइट d. तो ये हो जाएगा साइन c प्लस साइन d. पहले लिख लेते हैं उतना. सो दिस विल बी
दिस विल बी साइन सी प्लस साइन टी इज इक्वल्स टू, क्या होगा यहाँ पे 2 साइन, सो वी कैन राइट 2 साइन A, what is A? C plus D by 2. Instead of A, we are writing C plus D by 2 into cos B. Cos is cos and B is C minus D. B is C minus D by 2. This is again one very important relation we get. That is the formula for sin C plus sin D. What is the formula for sin C plus sin D? It is 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2. Okay. This is again very important relation we get. Now, अभी हम क्या करें, ये equation 3 को हमने लिखा था. Now equation 4 can be written as, 4 हमारा ये है, this is 4. 4 को हम क्या लिख सकते हैं? Equation 4 can be written as, this is equation 4, this is equation 4. So now equation 4 can be written as, कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको? Can be written as sin a plus b को हमने क्या लिया? c, और a माइनस b को क्या लिया? d. तो sin c माइनस sin d is equals to 2 cos, it is 2 cos a is what? c plus d by 2. A is c plus d by 2 into sin b is c minus d by 2. So we get again very important relation. This is sin c minus sin d. Sin c minus sin d. So what is the formula for sin c minus sin d? It is 2 sin c plus d by 2. Sorry, sin c minus sin d is 2 cos c minus d by 2. Sorry, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. So we get two more relations, sin c plus sin d and sin c minus sin d. Okay, we can use it. अच्छा, अभी हमने ये वाला इक्वेशन यूज किया था, कौन सा? sin a plus minus b, इतना. अभी सेम वे वी कैन राइट एवरीथिंग फॉर द cos आल्सो. सो सेकेंड पार्ट में हम लोग cos a plus minus b we can write cos a plus minus b. So second part we have now, second part, cos, since cos a plus minus b is cos a cos b minus plus sin a sin b. This already in beginning we have mentioned this one, वो हमने शुरुआत में लिया है. So what we can write from here, we can write two equations. यहाँ से हम लोग 2 इक्वेशन लिख सकते हैं. First we can write cos a plus b. What will be cos a plus b? That will be cos a cos b minus sin a sin b, minus sin a sin b, because हमें प्लस के लिए यहाँ माइनस लेना है. तो इसको मैं इक्वेशन नंबर ठीक है 5 डाल देता हूँ. एंड दूसरा है cos a माइनस b. अब जब माइनस यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ प्लस लेना है, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? cos a cos b plus sin a sin b. This I will take again, not equation 5, I will start with the fresh one. It is 1, it is 2. So again two very important relation we get, these two. ये दोनों बहुत important relation हैं. So इसी से वापस हम लोग 4-5 फार्मूला बनाएंगे. What earlier we did with the sin a plus minus b. तो हम क्या करें, अभी इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें. So now adding equation 1 and 2.
नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा हमें? ऐड करेंगे तो, अब डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ इसको, ऐड करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग ऐड करने वाले हैं, तो ये प्लस है ये माइनस है और बाकी टर्म सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये cos a cos b प्लस cos a cos b विल बी 2 cos a cos b। तो cos a प्लस b cos a माइनस प्लस cos a माइनस b, बिकॉज एडिंग ना, तो वी आर गेटिंग cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b विल बी 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2 cos a cos b। इट इज़ आवर थर्ड इक्वेशन विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये थर्ड इक्वेशन है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, एक बार ऐड किया, अभी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, क्या मिलेगा हम लोग को? 2 को 1 में से माइनस करना है, मतलब इसको अभी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, दिस विल बी माइनस, दिस आल्सो विल बी माइनस बिकॉज प्लस इज हियर, तो ये टर्म प्लस माइनस गेट कैंसिल। आपको ये दोनों माइनस में आ गए तो -2 साइन ए साइन बी आएगा, तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू, क्या बचा इधर? ये माइनस हो गया ना, तो -2 साइन ए साइन बी, -2 साइन ए साइन बी, दिस बिकम इक्वेशन नंबर 4। आई विल टेक, मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। वापस से अभी क्या करें हम लोग? वापस से इसको C, इसको D एज प्रीवियसली वी वर टेकन, जैसे हमने पिछले में लिया था, तो आई विल राइट अबाउट इट। लेट a प्लस b इज इक्वल्स टू C एंड a माइनस b इज इक्वल्स टू D। सो वी विल गेट, एडिंग, दोनों को ऐड करें, a प्लस b इज इक्वल्स टू C, a माइनस b इज इक्वल्स टू D। तो एक बार ऐड कर लेते हैं, एडिंग, ऐड किया तो ये दोनों टर्म कैंसिल, वी आर गेटिंग 2a इज इक्वल्स टू C प्लस D। सो a विल बी C प्लस D बाई 2। वापस से ये पार्ट रिपीट हो रहा है। एंड व्हाट अबाउट दिस? सब्ट्रैक्टिंग नाउ, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे हमने प्लस किया था, ओके। सो माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये टर्म हमारा कैंसिल, ए वाला टर्म कैंसिल, ये वाला टर्म कैंसिल, तो वी आर गेटिंग व्हाट? 2b इज इक्वल्स टू c माइनस d। सो b इज इक्वल्स टू c माइनस d बाई 2, राइट। सो हमें ये टर्म्स सारे मिल गए। आगे, बिकॉज ये रिपीटेड पार्ट है, तो इक्वेशन 3 क्या हो गया हमारा और इक्वेशन 4 क्या हो गया? दैट वी कैन राइट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 बिकम्स, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 बिकम्स, यहीं पे लिख दूंगा मैं डायरेक्टली। सो देयरफॉर इक्वेशन 3 एंड 4 बिकम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं वापस से। तो हमें a प्लस बी के जगह क्या डालना है? C, a माइनस बी के जगह D, और a के जगह C प्लस डी बाई 2 और b के जगह C माइनस डी बाई 2। तो ये दोनों हमारे इक्वेशंस क्या हो जाएंगे? इक्वेशन 3 एंड 4 बिकम्स cos C प्लस cos D बिकम्स 2 cos, बिकॉज ये पूरा cos है, 2 cos a के जगह C प्लस डी बाई 2 इंटू cos b, तो cos C माइनस डी बाई 2 एंड cos C माइनस cos D क्या हो जाएगा? इट विल बी माइनस, मतलब इक्वेशन 4 की बात कर रहे हैं, दिस माइनस दिस, बीच में माइनस है, -2 साइन
this will be minus 2 sine c plus d by 2 into sine c minus d by 2. This become the relation. Okay, this one. तो ये भी हमारे बहुत बहुत important relations हमने obtain किया. This one. Okay, this one is very very important relation. Okay, now next part we have, that is the, ये हमने ठीक है कंपाउंड एंगल्स खत्म किए. नाउ डबल एंगल फार्मूला. डबल एंगल फार्मूला, तो साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, ये 3 टर्म्स हमें कैलकुलेट करना रहेगा. तो वी विल स्टार्ट नाउ. साइन, हमने इसमें हमें 2 फार्मूलाज यूज़ करने हैं, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, बिकॉज डबल चाहिए तो दोनों का टर्म आ सकता है. तो वी कैन राइट, सिंस साइन a plus b we have studied already, sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. एक ये फार्मूला यूज़ करना है और दूसरा हम लोग cos का ले लेते हैं. cos a plus b, क्या पढ़ा है cos a plus b, that is cos a cos b cos a cos b minus sin a sin b. ये दोनों फार्मूलाज ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं और यही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे आगे के लिए. तो डबल एंगल फार्मूला में पहला फार्मूला आई विल राइट, फर्स्ट आई विल राइट साइन 2 थीटा. व्हाट वी कैन राइट साइन 2 थीटा है साइन थीटा प्लस थीटा. मैंने क्या किया, 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा रख दिया, तो यहाँ ए के जगह थीटा and b के जगह थीटा. in that format I will expand it because a plus b क्या है, sin a cos b plus cos a sin b. तो a के जगह भी थीटा और b के जगह भी थीटा. अगर मैं ये थीटा प्लस थीटा करूं बिकॉज इट इज़ 2 थीटा, तो थीटा प्लस थीटा, तो a के जगह थीटा एंड b के जगह थीटा. एट एवरी प्लेस इट विल बी थीटा एंड थीटा. तो दिस टर्म कैन बी रिटन एज साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा into sin theta. And again see, ये sin theta cos theta, ये भी sin theta cos theta है, so we can add these two, so it will be 2 sin theta cos theta. It is the double angle formula of sin 2 theta. So this relation we get, it is very important relation I can say. ये भी important relation हमें मिला. sin 2 theta is what, 2 sin theta cos theta. नाउ अब हम बात करते हैं, इसी में ऐड कर देता हूं मैं साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा. ऐड कर ले रहे हैं साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा. तो आई कैन राइट साइन 2 थीटा क्या है हमारा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है हमारा 1 है. तो आई कैन राइट इट 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, सो अभी पूरे टर्म को मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा. तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन दूसरा टर्म क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. सो आई हैव डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा. वी कैन राइट हियर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा. सो व्हाट वी गेट, अभी यहाँ पे देखें तो एक कॉस थीटा का टर्म इस कॉस थीटा से कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बिकम्स टैन थीटा, तो आ गया 2 टैन थीटा.
अपॉन, अब ये टर्म देखें, दो टर्म्स हैं इसमें, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1, सो 1 लिख दिया, प्लस इधर साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा विल बी tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमें एक रिलेशन मिला साइन 2 थीटा, वी गेट साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी साइन 2 थीटा का फार्मूला है। ये सब फार्मूला डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के लिए बहुत बहुत यूजफुल है। सो साइन 2 थीटा के हमें दो फार्मूलाज मिले, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ हमने समझाया कि बाई 1 लिख दिया और ये आइडेंटिटी है हमारी, तो उससे हमने साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा लिखा। अभी कॉस 2 थीटा हम लोग निकाल लेते हैं, तो कॉस 2 थीटा क्या होता है हमारा, व्हाट इज कॉस 2 थीटा, यहीं पे हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। दूसरा हमें चाहिए कॉस 2 थीटा, तो हमने कॉस वाला फार्मूला यूज़ किया है सिंस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस 2 थीटा हमको चाहिए, इट इज़ द सेकेंड वन, कॉस 2 थीटा। आई कैन राइट कॉस थीटा प्लस थीटा, बट व्हाट इज कॉस ए प्लस बी, इट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए माइनस साइन ए साइन बी। ये फार्मूला ऑलरेडी हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बट अभी हम लोग दोनों जगह क्या डालने वाले हैं, थीटा डालने वाले हैं, बिकॉज कॉस 2 थीटा चाहिए, तो कॉस 2 थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा प्लस थीटा विच बिकम दिस। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, बिकॉज कॉस ए प्लस बी इज व्हाट, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सो दिस बिकम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट इज कॉस 2 थीटा, इट इज व्हाट, कॉस 2 थीटा। तो एक फार्मूला हमें बहुत इंपॉर्टेंट मिला, कॉस 2 थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे मैं रीज़न लिख सकता हूँ, सिंस वी कैन राइट कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ओके, दिस बिकम द रिलेशन, फाइन। तो ये हमने cos 2 थीटा का एक फार्मूला निकाला। अभी इसका दूसरा फॉर्म हो सकता है कि वी कैन राइट सिंस cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा के जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डाल देता हूँ, दिस आइडेंटिटी है, बिकॉज हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, then minus sin square theta. So I can write 1 minus 2 sin square theta. यहाँ चाहिए तो मैं रीज़न लिख देता हूँ, since cos square theta is 1 minus sin square theta. Okay. Then एक हमें फार्मूला और मिल गया cos 2 थीटा का, we can write cos 2 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta, जो हम लोग इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इस टर्म को इधर भेज दूँ तो 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा, सो वी कैन राइट इट 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा। तो ये जो टर्म है ये हम इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, दिस टर्म इज़ यूज्ड फॉर द इंटीग्रेशन, लाइक व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, इट इज़ यूज्ड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और फिर इसका इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। तो दैट इज एप्लीकेशन, आई एम टेलिंग यू, मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ। तो मैं वापस से ये फार्मूला फिर से लिखूँगा, दिस वन आई कैन राइट इट सिंस cos 2 थीटा इज cos
square theta minus sin square theta. So we can write it cos 2 theta इज इक्वल्स टू, पहले हमने cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखा था, अभी साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, बिकॉज आइडेंटिटी हमने आज ही पढ़ा है इसी वीडियो में स्टार्टिंग में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो वी कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos square theta, cos square theta. So this will be cos square theta minus 1 plus cos square theta. So this will be 2 cos square theta minus 1. ये cos 2 theta का फार्मूला हो गया. So it is again very important relation we get, right? सो वी कैन राइट cos 2 थीटा के हमने 3 फार्मूलाज पढ़े. अब मैं एक साथ वो तीनों फार्मूलाज लिख देता हूँ. अच्छा, यहाँ से थोड़ा और मैं चेंज कर लूँ तो आई कैन राइट 2 cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2 थीटा, राइट. तो cos स्क्वायर थीटा विल बी 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2. और वापस से ये फार्मूला हम लोग इंटीग्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. दिस फार्मूला विल बी यूज फॉर द इंटीग्रेशन. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्टली वी कांट डू, बट हम लोग इसको उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन विल कम. तो हम लोग इन जनरल कॉस के 3 फार्मूलाज पढ़े कॉस 2 थीटा के. कॉस 2 थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड इट इज इक्वल्स टू 2 cos square theta minus 1 and it is equals to 1 minus 2 sin square theta. तो इतने फार्मूलाज हो गए हमारे किसके, cos के. हम लोग को याद रखना रहेगा और जितना अच्छा ट्रिग्नोमेट्री रहेगा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन उतना बढ़िया होगा मैथ्स का. दैट इज़ विदाउट एनी डाउट. ओके, तो cos 2 थीटा हो गया. अभी cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, एक और फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, tan थीटा के टर्म में. तो वी कैन से cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा. तो विल स्टार्ट विद द cos 2 थीटा ओनली. तो हमें पता है सिंस cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा minus sin square theta. Now I can write it cos square theta minus sin square theta upon 1, क्योंकि अगर किसी टर्म को हम 1 से डिवाइड किए कोई फ़र्क नहीं पड़ता. So this will be cos square theta minus sin square theta upon 1 can be written as, वापस से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 1 can be written as cos square theta plus साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. वापस से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें. सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा. सो क्या मिलेगा, डायरेक्टली वी कैन डू. सो कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, नहीं माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये न्यूमरेटर हो गया. नाउ सेम थिंग वी कैन राइट विद द डिनोमिनेटर, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा. सो वी हैव डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर थीटा. सो व्हाट वी गेट फर्दर, आगे हमें क्या मिलेगा, जस्ट वी कैन राइट, कैंसिलेशन कर दे तो ये तो पूरा टर्म कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, और कुछ ये भी कैंसिल हो गया, राइट. यस, तो हमें क्या मिला, हमें मिला tan 2 थीटा, सॉरी cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, इधर 1 हो गया, सो वी कैन राइट 1
minus this minus sin square theta by cos square theta is tan square theta, tan square theta upon 1 plus tan square theta. This is the formula for cos 2 theta. So sin 2 theta we get completely, cos 2 theta we get completely, sin 2 theta in terms of tan theta deduce किया हमने, and cos 2 theta in terms of tan theta. Now tan 2 theta, one formula is remaining, tan 2 theta, it can be written as tan, अच्छा हमने अभी एक और टर्म छोड़ दिया tan a plus b, tan a plus b हमने नहीं किया, तो जस्ट वी कैन डू tan a plus b. एक फार्मूला हम लोग, एक्चुअली ये डबल एंगल से पहले करना चाहिए था बट कोई बात नहीं, tan a plus b, ये क्या होगा sin a plus b अपॉन cos a plus b, cos a plus b. सेम वे हमें दोनों का एक्सपांसन पता है, sin a plus b का फार्मूला क्या है, sin a cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b अपॉन cos a plus b क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b, माइनस sin a sin b. आगे हम लोग एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पूरे को हम लोग डिवाइड करते हैं cos a cos b से. अगर हम लोग cos a cos b से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्टेप मैं पूरा लिख देता हूँ. सो विल गेट sin a cos b प्लस cos a sin b अपॉन cos a cos b माइनस sin a sin b. अब पूरे टर्म को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, cos a cos b से. सो वी कैन राइट cos a cos b अपॉन cos a cos b अपॉन cos a cos b अपॉन cos a cos b. सो कोई टर्म कैंसिल होगा, cos b is cancel with cos b, then cos a cancel with cos a, ये entire term cancel and nothing is cancel. So what we are getting now, that we are getting tan a plus b will be sin a by cos a, that will be tan a. We can write what is remaining, sin a by cos a, then sin b by cos b, which will be tan b, and sin a by cos a, tan a, and sin b by cos b will be tan b. So what is remaining, that is sin a by cos a is tan a plus sin b by cos b, this term sin b by cos b, tan b upon 1 minus tan a into tan b. So this is again very important relation we get, that is tan a plus b. Similarly we can do for the tan a minus b also. Tan a minus b, tan a minus b will be, okay, so we can do for the tan a minus b also, tan a minus b. Okay, so tan a minus b, tan a minus b, directly I will write, it can be written as sin a minus b upon cos a minus b, cos a minus b. Sin a minus b is sin a cos b minus cos a sin b, cos a sin b upon cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b, sin a sin b. Now we will divide numerator and denominator by cos a cos b. Again dividing numerator and denominator by cos a cos b, dividing by cos a cos b.
तो मैं इसका रिजल्ट डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दैट विल गेट कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करेंगे तो पहले में कॉस बी कैंसिल होगा, साइन ए बाय कॉस ए विल बी tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी. So we are getting tan A minus tan B upon 1 plus tan A into tan B. This is tan A minus B. So this is again very important relation of tan A minus B. Okay, then we will write tan 2 theta now. What will be tan 2 theta? Now what is tan A plus B? Since tan A plus B is tan A अभी derive किया plus tan B upon 1 minus tan A tan B, 1 minus tan A into tan B. So therefore tan 2 theta can be written as tan theta plus theta, which is kind of tan A plus B. Instead of A we are writing theta, instead of B we are writing theta. So here will be theta, here will be theta, here and here also will be theta. So we'll get tan theta plus tan theta upon 1 minus tan theta into tan theta. So we will get the relation tan 2 theta is equals to 2 tan theta, this term tan theta plus tan theta becomes 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, because tan theta into tan theta becomes tan square theta. So 1 minus tan square theta. Okay, so इतना डेरिवेशन बताने के पीछे जो मेरा इंटेंशन है वो ये है कि अगर हम फार्मूलाज को डिराइव कर लेते हैं 2-4 बार तो हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाती है. एंड ये सारे फार्मूलाज जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में मैथ्स में यूज़ करते हैं और फिज़िक्स में भी बहुत से डेरिवेशंस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं. अच्छा, 2 और एडिशनल फार्मूला मैं डिस्कस कर दूं कि अभी मैंने निकाला है tan A प्लस बी और tan A माइनस बी. तो फिर से अगर मैं tan A प्लस बी और tan A माइनस बी यहाँ लिख दूँ, tan A plus B and tan A minus B, it's fine. Just I will copy it. Tan, okay, tan A minus B लिखा और यहाँ पे tan A plus B, this part also I will copy it. रीज़न है एक्चुअली इसको लिखने का. तो यहाँ से 2 और फार्मूलाज हम लोग बना सकते हैं जो डेरिवेटिव में हम लोग बहुत अथेंटिकली यूज़ करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं. और स्पेशली ये फार्मूलाज जब भी हम लोग यूज़ कर लेते तो एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी. तो फ्रॉम हियर आई कैन राइट 2 थिंग्स. 2 चीज़ें मैं लिख सकता हूँ. एक tan पाई बाई 4 माइनस थीटा क्या होगा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा. तो इट बिकम्स काइंड ऑफ tan A माइनस बी. ए के जगह पाई बाई 4 दैट इज 45 एंड बी के जगह थीटा है. तो दिस आई कैन राइट एज, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस आई कैन राइट एज tan A मीन्स tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा. तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई विल टेल यू व्हाट इज tan पाई बाई 4, दैट इज 1. ये 1 हो गया. तो ये टर्म हमारा क्या हो गया, दिस बिकम 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा. तो आपने ये भी रिलेशन देखा होगा कि हमें काफ़ी जगह पे इंटीग्रेशन में या डेरिवेटिव में स्पेशली इस टाइप का फार्मूला मिलता है. लाइक हमें सम दिया रहता है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. इसका हमें
डिफ्रेंशिएट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, या इंटीग्रेट करना है, इंटू डी एक्स है, तो हम सीधा सीधा x के जगह क्या पुट कर देंगे, टेन थीटा। तो फार्मूला किसका हो जाएगा, टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा। ठीक है, तो जो भी हमें चाहिए इजीली वी कैन डू। सेम वे हम यहाँ से भी एक फार्मूला निकाल सकते हैं, और वो फार्मूला हो सकता है हमारा टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा क्या होगा, तो टेन 45 प्लस थीटा, तो इट विल बी टेन पाई बाई फोर मीन्स 45, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, सॉरी टेन बी के जगह क्या आएगा, थीटा इंटू टेन थीटा। सो टेन पाई बाई फोर इज वन, तो वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। इट इज़ किसका फार्मूला है, टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। सो आज का वीडियो थोड़ा लेंदी है ये वीडियो, बट हमने इसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली हैं। जितना भी फार्मूला हमारा बेसिक चाहिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के लिए, एज वेल एज फॉर द फिजिक्स आल्सो, whatever things are required that we have covered in this video. I hope everyone just understood each and every terms. So I was started with the basic and I have completed till the last of the trigonometric. So अगर आपको वीडियो पसंद आया सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को शेयर करो, और लाइक बटन तो एक बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।